नमस्कार। सानिध्यम द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस इस संस्था की ओर से मैं राकेश ढोलकिया इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का हमारा विषय है जीवन में स्थायित्व कैसे पाएं, स्टेबिलिटी कैसे पाएं। आज के ज़माने में रोटी, कपड़ा और मकान ही हमारी आवश्यकताएं नहीं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। हर कोई अपने जीवन में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी चाहता है। नौकरी धंधे में स्टेबिलिटी, रहने की जगह में स्टेबिलिटी, पैसों की स्टेबिलिटी और संबंधों में भी स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है। हमारे जीवन के सारी आवश्यकताओं में पैसा सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। कई लोगों को पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत या संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी पैसा पर्याप्त नहीं मिलता। किसी को पैसे का हमेशा अभाव रहता है, किसी के हाथ में पैसे टिकते ही नहीं हैं, तो किसी को दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं हम पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, दूसरी नौकरी कर लेंगे, अपने धंधे का विस्तार करेंगे। खाली ज़्यादा मेहनत से कभी पैसा बढ़ता नहीं है, स्टेबिलिटी भी आती नहीं है। सबसे पहले जीवन के हर क्षेत्र में अगर तुम स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व चाहते हो तो अपने मन में कई सालों से छिपी हुई अस्थायित्व की भावना को दूर करनी पड़ेगी। मन से असुरक्षितता की भावना को भगाना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा यह कैसे होगा? यह संभव है, अवश्य संभव है। हमारे मन के दो भाग हैं, जागृत मन और अजागृत मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जागृत मन से हमारा अजागृत मन बहुत शक्तिशाली है और आज्ञाकारी भी है। अजागृत मन को बार बार सकारात्मक सूचन देकर अजागृत मन में छिपी हुई अस्थायित्व और असुरक्षितता की भावना को हम मिटा सकते हैं और स्थायित्व और सुरक्षितता का भाव जगा सकते हैं। हमारा अजागृत मन सजेशन थेरेपी के सकारात्मक सूचनों पे तुरंत काम करना शुरू कर देता है। अजागृत या अंतर्मन सूचनों पे काम कैसे करवाएं, यह प्रश्न भी सबके मन में आएगा। हमारा अंतर्मन किसी भी चित्र, दृश्य या लिखाई को तुरंत पकड़ लेता है। अगर हम सकारात्मक सूचनों को भाव के साथ बोलकर लिखते हैं तो ये सारे सूचन को अंतर्मन ग्रहण करके उन पे काम करना शुरू कर देता है। शरीर और मन को रिलैक्स और शांत करके इन सूचनों को बोला जाता है। जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब हमारा अजागृत मन सरलता से कार्यशील हो सकता है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि जीवन में स्थायित्व लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए कौन से सकारात्मक सूचन होने चाहिए और उनको बोलने की विधि कैसी होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। नमस्कार।